पिछले एपिसोड में सुधा जी ने कपड़े को आग लगाकर आचार्य को देवी के कमरे में जाने से रोका था। इसके बाद सुधा जी अक्सर मंदिर में ही बैठी रहती थी। उनकी नजर देवी पर ही थी। वो जानती थी कि वो आचार्य कभी भी देवी पर हाथ डाल सकता है। आजकल ये नचनिया मास्टरनी मंदिर में बहुत दिखाई दे रही है। हो ना हो यही होगी जिसने मुझे उस देवी के कमरे में जाने से रोका था। आज तो इस मास्टरनी को सबक सिखा कर ही रहूंगा। आचार्य गुस्से में किसी गुंडे के पास गया और उसने सुधा जी को पिटवाने की सुपारी दे दी। रात को जब सुधा जी अकेले घर लौट रही थी तो गुंडे के आदमियों ने सुधा जी को घेर लिया। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं? तुझे उससे क्या? मुझे रास्ता दो। गुंडों ने सुधा जी का रास्ता रोक दिया और फिर उन्हें धक्का दिया। उनमें से एक गुंडे ने सुधा जी के सिर पर एक डंडे से वार किया और उनका खून निकलने लगा। गुंडे भाग गए और सुधा जी की चीख सुनकर कुछ लोग वहां पर आ गए। इनका तो बहुत खून बह रहा है। अरे, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। सुधा जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया और वहां उनका इलाज शुरू हो गया। और यहाँ मंदिर में आचार्य ने अपना काम शुरू किया। वो देवी के पास गया और उसे बहलाने लगा। अरे वाह, तुम्हारे पाँव तो बहुत सुंदर है। देखो, हम तुम्हारे लिए का लाए हैं। नई पायल। बहुत सुंदर है। देवी को पायल पहनाने के बहाने आचार्य उसे छूने लगा। आचार्य कोई मौका नहीं छोड़ता था देवी के करीब जाने की। वो दिन ब दिन देवी से नजदीकियां बढ़ाने लगा। देवी बस 10 बरस की थी। उसे ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी और अब सुधा जी भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं थी। एक रात की बात है, मौका देखकर आचार्य देवी के कमरे में घुस गया। आचार्य ने बेचारी देवी को फुसलाकर उसके साथ बहुत गलत किया। आचार्य दबे पांव वहां से निकल गया। अगली सुबह जब पंडिताइन देवी के कमरे में आई तो उसने देखा कि देवी के कपड़ों पर खून लगा था। लगता है देवी बड़ी हो गई है। उसने तुरंत ये बात पंडित जी को बताई और मंदिर के सारे पंडित खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देवी के गांव वालों को भी खबर कर देता हूँ। अब तो उत्सव होगा, उत्सव। कुछ घंटों में देवी के माता पिता उससे मिलने आए। गुड़िया, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। हर लड़की के साथ ऐसा होता ही है। अब तू बड़ी हो गई है। अब से हर महीने तुझे ये मासिक दर्द होगा। पर क्यों माँ? क्योंकि हर औरत को होता है। अब तू लड़की से औरत बनने वाली है। रेखा को लग रहा था कि उसकी बेटी की माहवारी शुरू हो गई है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। उस दिन मंदिर में एक उत्सव था। उनकी देवी बड़ी हो गई। मंदिर की पंडिताइनों ने देवी को नए वस्त्र पहनाए और उसे सजा धजा कर उसका श्रृंगार किया। कितनी जल्दी हमारी बिटिया बड़ी हो गई ना। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे, क्योंकि मुन्नी की माहवारी 13 बरस में शुरू हुई थी और देवी तो अभी बस 10 बरस की ही है। अब सब बच्चियों का एक जैसा थोड़ा ही होगा। वो भी है, पर अच्छा है। देखो, देवी को कितना लाड प्यार मिल रहा है। हाँ, देवी के माता पिता खुश थे क्योंकि वो सच से अनजान थे। सब कुछ खत्म होने के बाद देवी अपने कक्ष में आराम करने गई और उसकी माँ रेखा भी उसके पीछे जा रही थी। आचार्य को डर लग रहा था कि कहीं देवी अपनी माँ को सच ना बता दे। तभी आचार्य जी ने उन्हें रोक दिया। सुनिए। हाँ आचार्य जी। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए ना। देवी की पहली माहवारी है। अब से 7 दिनों तक कोई भी और औरत उसके कमरे में नहीं जा सकती। यही नियम है। अच्छा, हमें पता नहीं था। हम तो बस उससे बात करने जा रहे थे। आपको जो भी बात करनी हो यही बाहर कीजिए। ठीक है आचार्य जी।
आचार्य ने रेखा को देवी के कमरे में जाने से रोक लिया और संध्या आरती के बाद रेखा और चंदन वापस अपने गांव लौट गए। उनके जाने के बाद आचार्य वापस देवी के कमरे में गया। आचार्य को देखकर देवी थोड़ी सहम गई, क्योंकि कल के दर्द से वो अभी तक परेशान थी। डर मत, आज हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। हम तो बस तुम्हें कुछ बोलने आए हैं। क्या? कल जो भी कुछ इस कमरे में हुआ उसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है। पर क्यों? क्योंकि ये एक राज है जो भगवान जी तुम्हारे और हमरे बीच रखेंगे। इससे तुम्हारा भला होगा बिटिया। अच्छा। आचार्य देवी को अपनी बातों में फुसलाने लगा। बेचारी देवी इस बात से अनजान थी कि जो आचार्य उसके साथ कर रहा था वो पाप है, बहुत बड़ा पाप। अगले कुछ दिनों तक देवी मंदिर की आरती में शामिल नहीं थी, क्योंकि सब सोच रहे थे कि उसकी माहवारी शुरू हो गई है। यहाँ घर पर रेखा सोच रही थी कि देवी की माहवारी इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई। अम्मा, हमें और हमारी मुन्नी को तो माहवारी 13 बरस में आई थी, तो देवी को इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तो उसमें क्या है, होता है। हमारी भी तो 11 बरस में आई थी, और तो और माहवारी आने के कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई थी। अब ये बात रेखा को थोड़ी खटक गई। शादी के बाद लड़की के साथ क्या होता है वो जानती है, और उसके वजह से शरीर में बहुत सारे बदलाव भी होते हैं। उसे संदेह हो गया, इसीलिए वो और पता करना चाहती थी। रेखा सीधे सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, क्या 10 बरस की लड़की को माहवारी आ सकती है? हाँ, आ सकती है, पर ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। आमतौर पर 12 से 15 वर्ष के बीच में ही लड़कियों को माहवारी शुरू होती है। जी ठीक है। रेखा घर लौट आई तो चंदन पहले से ही घर पर था। रेखा का परेशान चेहरा देखकर उसने पूछा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? हमने पता किया है जी, ज्यादातर लड़कियों को 12 से 15 साल में माहवारी आती है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि देवी को इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरे इसमें सोचने वाली बात क्या है, किसी किसी को जल्दी आ जाता है। मुझे ये सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसमें क्या गड़बड़ होगी? लोग यहाँ बेटियों की माहवारी ना आने से परेशान हैं। तेरी बेटी को आ गई फिर भी तू परेशान है। आप नहीं समझेंगे। रेखा ने चंदन को अपना शक नहीं बताया, पर मन ही मन उस बारे में सोचकर वो बहुत परेशान थी। उसे शक हो गया था कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो गई हो। वो रात भर सो भी नहीं पा रही थी। वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। अब उसे देवी की बहुत चिंता हो रही थी। भगवान जी, मेरी देवी की रक्षा कीजिएगा। वो आपकी बच्ची है, उसका ख्याल रखिएगा। रेखा जिस अनर्थ के बारे में सोच रही थी वो तो हो गया था। क्या देवी आचार्य के करतूत के बारे में किसी को बताएगी? क्या आचार्य को उसके किए की सजा मिलेगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।